तो बच्चों आपका स्वागत है मेरे अनंता कोचिंग क्लासेस में। मेरे चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए एंड शेयर कर दीजिए मेरे साथ जुड़े रहने के लिए। बच्चों आज का अपना टॉपिक है वृषण। वृषण के बारे में बात करने वाले हैं। क्या होते हैं वृषण, मानव के अंदर कितने होते हैं, कितनी जोड़ी होते हैं, इसके बारे में बात करने वाले हैं। फिर एक बच्चों के मन में क्वेश्चन है, एक डाउट है कि वृषण शरीर के बाहर क्यों प्रेजेंट होते हैं, शरीर के अंदर क्यों प्रेजेंट नहीं होते हैं। इस चीज को भी मैं डाउट क्लियर करूंगी। पहली बात अपन बात करें कि वृषण के बारे में, वृषण कितने जोड़ी होते हैं। उदर वृषण, उदर के नीचे एक जोड़ी प्रेजेंट होते हैं, दो वृषण एक जोड़ी प्रेजेंट होते हैं। फिर किसके अंदर प्रेजेंट होते हैं, वृषण कोश के अंदर। तो वृषण के अंदर शुक्राणुओं का निर्माण होता है, स्पर्म का निर्माण होता है। देखो पुरुष के अंदर, मेल के अंदर पाया जाता है, ये तो सबको पता ही, किसी को बताने की जरूरत नहीं है कि वृषण किसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। सिंपल सी चीज है, पुरुष के अंदर एक जोड़ी प्रेजेंट होते हैं उदर के नीचे, फिर वृषण कोश के अंदर प्रेजेंट होता है। तो फिर जो बच्चों का क्वेश्चन है, एक वृषण कोश शरीर के बाहर क्यों होते हैं, अंदर सभी जो बॉडी के सभी पार्ट्स अंदर है, तो वृषण कोश बाहर क्यों प्रेजेंट होते हैं। तो वृषण कोश के अंदर वृषण प्रेजेंट होता है, वृषण के अंदर शुक्राणुओं का निर्माण होता है, जिससे आगे की नई पीढ़ी बनती है, जिसके अंदर डीएनए वगैरह प्रेजेंट रहता है। देखो आपको डायग्राम में दिख रहा होगा कि ये वृषण कोश है, इसके अंदर एक जोड़ी वृषण प्रेजेंट है। ये वृषण का मैंने जो डायग्राम बनाया है वो उधर काट का बनाया है, मतलब कि इसका अनुप्रस्थ काट लेते हैं तो वृषण की संरचना कुछ स्ट्रक्चर इस तरह से दिखती है। इसके अंदर सेल्स है जो मैं अभी बताऊंगी। इसके अंदर दो कोशिकाएं प्रेजेंट होती है वृषण के अंदर। देखो वृषण की जो लंबाई है, वृषण की लंबाई और वृषण की चौड़ाई, सिंपल सा इजीली याद रखने का तरीका 2 3 4 5। चौड़ाई है 2-3 सेंटीमीटर, लंबाई है 4-5 सेंटीमीटर। 2 3 4 5। ये देखो वृषण की लंबाई 4 से 5 सेंटीमीटर हो गई, चौड़ाई 2 से 3 सेंटीमीटर हो गई। फिर देखो कि वृषण के अंदर 250 वृषण पालिकाएं प्रेजेंट होती है, और उन्हीं वृषण पालिकाओं के अंदर क्या प्रेजेंट होती है, शुक्र जनन नलिकाएं प्रेजेंट होती है, जिससे शुक्राणुओं का निर्माण होता है। सबसे इंपॉर्टेंट है शुक्र जनन नलिकाएं, जिसके अंदर शुक्राणुओं का निर्माण होता है। शुक्र जनन नलिकाएं दो कोशिकाओं से मिलकर बनी होती है, दो भित्तियों से मिलकर बनी होती है। दो सेल कौन सी है, नरजन्म कोशिकाएं और सर्टोली कोशिकाएं। सबसे इंपॉर्टेंट है नर्म जल कोशिकाएं, जिससे शुक्राणुओं का निर्माण किया जाता है। नर्म जन्म जो कोशिकाएं हैं उससे शुक्राणुओं का निर्माण होता है, और जो सर्टोली कोशिकाएं है वो क्या करती है, जो शुक्राणु तैयार हुए हैं, जिन शुक्राणु का फॉर्मेशन हुआ है, उनको पोषण प्रदान करने का कार्य करते हैं। भोजन तो चाहिए ना उनको जीवित रहने के लिए। वैसे तो शुक्राणु ज्यादा लंबे समय तक जीवित नहीं रहते हैं, लेकिन उनको थोड़े टाइम तक जीवित रहने के लिए जो पोषण चाहिए होता है वो किसके द्वारा तैयार किया जाता है, सर्टोली कोशिकाओं के द्वारा पोषण उनके लिए तैयार किया जाता है। दो कोशिकाओं से मिलकर बनी होती है शुक्र जनन कोशिकाएं, बहुत इंपॉर्टेंट रोल है इनसे नलिकाओं का। और पालिया कितनी 250% होती है। फिर देखो जो क्वेश्चन है अपना, उस पर बात करते हैं अपन कि वृषण कोश बाहर क्यों प्रेजेंट होते हैं शरीर के। क्यों, क्योंकि ये जो अपनी बॉडी का जो टेम्परेचर है, उस टेम्परेचर के अंदर शुक्राणु जीवित नहीं रह सकते। मतलब अपनी बॉडी का जो टेम्परेचर है, जो तापमान है, वो थोड़ा सा शुक्राणुओं के लिए थोड़ा सा ज्यादा है, थोड़ा सा ज्यादा है। तो अपनी बॉडी के टेम्परेचर से शुक्राणुओं को 2 से 2.2 डिग्री सेल्सियस कम तापमान चाहिए होता है। कितना कम तापमान चाहिए होता है अपनी नॉर्मल बॉडी के टेम्परेचर से शुक्राणुओं को, तभी वह जीवित रह सकते हैं, नहीं तो अन्यथा अपनी बॉडी के टेम्परेचर पे तो वो मर जाएंगे। इसीलिए अपनी बॉडी से बाहर वृषण कोश प्रेजेंट रहते हैं, ताकि अपनी बॉडी का जो टेम्परेचर है उससे वृषण कोश का टेम्परेचर थोड़ा कम रह सके। कितना, 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस कम रह सके, ताकि शुक्राणु इजीली जीवित रह सकते हैं। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन है ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका थोड़ा ध्यान रखना।
आंसर पता है, चल गया। सिंपल सा है, क्यों? क्योंकि इनको टेम्परेचर थोड़ा कम चाहिए होता है। शुक्राणुओं को जीवित रहने के लिए अपनी नॉर्मल बॉडी से कितना कम चाहिए होता है? 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस कम चाहिए होता है। स्ट्रक्चर देखना। तो बच्चों, फिर मैंने आपको सहायक ग्रंथियों के बारे में बता रही हूँ। जैसे शुक्राशय है, प्रोस्टेट ग्रंथि है। शुक्राशय क्या करता है? शुक्राशय के अंदर एक तरल पदार्थ का निर्माण होता है जो क्या करता है? वीर्य का अधिकांश भाग बनाता है। मतलब शुक्राणु को जिंदा रहने के लिए एक तरल पदार्थ की आवश्यकता होती है जो वीर्य का, ताकि वो तैर सके, उसके अंदर शुक्राणु जीवित रह सके, उसके अंदर तैर सके। तो शुक्राशय अधिकांश भाग वीर्य का फॉर्मेशन कर चुका होता है। जब तक शुक्राणु तैयार होते हैं तब तक शुक्राशय इधर तरल भाग का निर्माण कर देता है, जिसको अपन वीर्य भी कहते हैं, ताकि इजीली शुक्राणु तैर कर आगे जा सके। फिर प्रोस्टेट ग्रंथि क्या करती है? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है इसका भी। तो प्रोस्टेट ग्रंथि क्या करती है? एक दूधिय पदार्थ का निर्माण करती है। वो दूधिय पदार्थ क्या है? दूधिय पदार्थ का निर्माण करती है। तो वह दूधिय पदार्थ क्या करता है? जो मूत्र मार्ग का जो रास्ता होता है, मूत्र की वजह से वो रास्ता अम्लीय हो जाता है। तो अम्लीय में शुक्राणु जीवित नहीं रह सकते, मर जाएंगे। इसकी अम्लता वो सहन नहीं कर सकते। तो जो दूधिय पदार्थ का फॉर्मेशन हुआ है, निर्माण हुआ है, तो प्रोस्टेट ग्रंथि क्या करेगी? उसको क्षारीय बना देगी, उसकी अम्लीयता को कम कर देगी। तो वो जो दूधिय पदार्थ होता है वह क्षारीय प्रकृति का होता है, ताकि वह अम्लीयता को क्या करे? निष्प्रभावित कर दे, उदासीन कर देता है उस रास्ते को पूरे को, ताकि शुक्राणु को जाने के लिए आसानी हो। तो ये दो सहायक ग्रंथियां है, इंपॉर्टेंट रोल है इनका भी। एक एक नंबर के इनके ऊपर भी क्वेश्चन बनता है। प्रोस्टेट ग्रंथि सहायक और शुक्राशय ग्रंथि दोनों ही वृषण की सहायक ग्रंथियां होती है। फिर अब मान लो यहाँ शुक्राणु तैयार हो गए, यहाँ शुक्राणु बन गए, तो सबसे पहले कौन से रास्ते से होते हुए वहां आगे जाएंगे? तो पहले री टेस्टिस, ये जो नली निकलती है री टेस्टिस, इसके आगे का शुक्रवाहिनी, फिर अधिवृषण, फिर शुक्रवाहिका, फिर अधिवृषण, और फिर शुक्रवाहिनी से होते हुए शुक्राणु आगे की ओर गमन करते हैं। तो ये तो था बच्चा अपना जो टॉपिक था वृषण का पूरा। इसके आगे का मैं एक नई वीडियो में बताऊंगी। तो शुक्राणु वृषण क्या होता है, शुक्राणु का फॉर्मेशन कैसे होता है, वृषण कोष जो है वो अपनी बॉडी के बाहर ही प्रेजेंट क्यों होते हैं, इन सब के बारे में मैंने अच्छे से बता दिया है। और भी अगर कोई नहीं समझ में आया है या और कुछ टॉपिक है जो आपको अलग से समझना है, तो मुझे कमेंट में मैसेज कर देना। मेरे चैनल को लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो एंड शेयर कर दो।